हेलो नमस्कार सभी बीएसटीसी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का एग्जाम टॉप टू क्लासेस के अंदर स्वागत है। साथियों आज की क्लास रहेगी रीजनिंग की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहने वाला है सादृश्यता। ठीक है, इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं वो आज इसी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। और हमारे यदि आप नए स्टूडेंट हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप नए विद्यार्थी हो एक बार सभी को शेयर कर दीजिए और फिर क्लास को शुरुआत करते हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन का आंसर जो भी आंसर है उसका देते रहना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है कि रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से देखना है। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। देखिए रीजनिंग है साथियों कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। ठीक है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है आपको बताना ये कि जहाज कप्तान से संबंधित है। वैसे ही आपको बताना अखबार किससे संबंधित है, पाठक से, मुद्रक से, प्रकाशक या संपादक। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि जहाज की देखरेख कप्तान के द्वारा की जाती है। जहाज जिस प्रकार जहाज का कप्तान की देखरेख में चलता है, जो जहाज है साथियों वो कप्तान की देखरेख में चलता है, तो वैसे ही अखबार किसके देखरेख में होता है साथियों। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसके अंदर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपादक के अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्या अखबार किसकी देखरेख में, संपादक की देखरेख में चलता है, प्रकाशित होता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है। मछली जल के अंदर, तो जल के अंदर संबंधित जल से। वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है आपको ये बताना है, जल, भोजन, आकाश या वायु। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, जल, भोजन, आकाश, वायु। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए मछली जल के अंदर तैरती है। मछली जल के अंदर तैरती है तो उसका संबंध जल से हो गया। वैसे ही चिड़िया कहाँ, आकाश के अंदर उड़ती है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिड़िया कहाँ पर उड़ती है, आकाश के अंदर उड़ती है, तो आकाश से संबंधित हो गया। और मछली जल पर तैरती है, यानी जल के अंदर तैरती है, तो हमारा संबंध यहाँ से जल, मछली का जल से हो गया। और चिड़िया का हो गया साथियों आकाश। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके वाले क्वेश्चन है और रीजनिंग का टॉपिक आपको ध्यान से देखना है। देखिए सचिन तेंदुलकर, हम एक एक टॉपिक करके जल्दी से पूरी जो रीजनिंग के अंदर सिलेबस है बीएसटीसी का वो कंप्लीट करने वाले, तो हमारे साथ जुड़े रहिए साथियों। देखिए सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार से क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। जल्दी से कमेंट होना चाहिए इसका सही उत्तर का। तो देखिए साथियों जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का खिलाड़ी है, ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का खिलाड़ी है तो क्रिकेट से संबंधित हो गया। उसी प्रकार सानिया मिर्जा जो टेनिस की खिलाड़ी है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उसका संबंध किससे हो गया, टेनिस से हो गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, वैसे किसी बकरी के लिए क्या है साथियों, पिल्ला, सोना, मेमना, बछड़ा। जल्दी से कमेंट होना चाहिए इसका सही आंसर का कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा, वैसे किसी बकरी के लिए क्या है। देखिए जिस प्रकार से बछड़ा का, देखिए बछड़ा गाय का बच्चा होता है, बछड़ा है वो गाय का बच्चा होता है। उसी प्रकार मेमना है वो बकरी का बच्चा होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे कि गाय के लिए बछड़ा है वो तो बकरी के लिए क्या होगा, तो साथ यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा मेमना। देखिए बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं और गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को सुनिए। नदी का संबंध धारा से और महासागर का संबंध आपको बताना है इस ऑप्शन में से, प्रवाह, तालाब, बांध या समुद्र। जल्दी से बताइए। देखिए जिस प्रकार से नदी के पानी से धारा उत्पन्न होती है, जो नदी का पानी बहता है वहां से धारा उत्पन्न होती है वहां से, तो देखिए इसी प्रकार से महासागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है। महासागर के पानी से क्या होता है, प्रवाह। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रवाह। ठीक है, देखिए कि जिस प्रकार से नदी के पानी से धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महासागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है। ठीक, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, प्रवाह। अगला क्वेश्चन है, वानर। साथियों में जैसा क्वेश्चन देख रहा है आप स्क्रीन पर देख रहा है छठा क्वेश्चन, इसी प्रकार से ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर छपने वाला है। तो देखिए ध्यान से देखना है। वानर का
बड़बड़ाना, ठीक है, वानर का बड़बड़ाना। इसी प्रकार से ऊंट का आपको बताना है संबंधित। तो देखिए, जिस प्रकार से वानर बड़बड़ाते उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार क्या है, ऊंट का गुरगुर, ऊंट गुरगुर करते हैं। जिस प्रकार से वानर बड़बड़ाता है उसी प्रकार ऊंट गुरगुर करते हैं। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला किसने, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी किसकी बताई जाती है, भविष्य की बताई जाती है। भविष्यवाणी किसकी बताई जाती है, भविष्य की बताई जाती है। जिस प्रकार से भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी होती है की जा सकती है उसके लिए, तो उसी प्रकार अतिथि के लिए क्या होगा, अतिथि के लिए खेद प्रकट किया जाता है, अतिथि के लिए खेद व्यक्त किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर खेद से आगे यहाँ पर आएगा, अनुपात के आगे अतीत होगा, ठीक है, यहाँ पर अतीत होगा। देखिए कि भविष्य के लिए एक भविष्यवाणी व्यक्त की जा सकती है, उसी प्रकार अतीत के लिए खेद, देखिए खेद के लिए अतीत व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगला किसने, विरोधी, विरोधी, शत्रु, समानुपात, विपत्ति। अब मित्र, सक्रिय, प्रेम, कठिनाई, जल्दी से इसका आंसर बताना है। देखिए जिस प्रकार से शत्रु विरोधी का समानार्थी शब्द है, ठीक है, शत्रु विरोधी का समानार्थी शब्द है यानी पर्यायवाची शब्द है, इसी प्रकार आपको विपत्ति का बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके, उसी प्रकार आपको बताना है। तो यहाँ पर कठिनाई सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कठिनाई। देखिए विपत्ति का क्या होगा, समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची भी कह सकते हैं, कठिनाई हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है उष्मा, उष्मा कैलोरी से संबंधित है, ठीक है, उष्मा उत्पन्न क्या करती है, कैलोरी उत्पन्न करती है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है। उष्मा का मात्रक क्या है, ये उष्मा का साथियों मात्रक है, ठीक है, कैलोरी उष्मा का मात्रक है। उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है। उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक क्या रहेगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। ध्वनि का मात्रक साथियों डेसिबल, यहाँ पर डेसीमीटर नहीं है, यहाँ पर डेसिबल है, ठीक है, डेसिबल, डेसिबल। ध्वनि का क्या है साथियों, मात्रक डेसिबल है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी है, और ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल, डेसिबल, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, रंग, लाल और भाषा, ये प्रश्न आपके सामने 10वां है। देखिए साथियों कि रंग एक प्रकार का लाल होता है, रंग देखिए लाल एक प्रकार का रंग है, ठीक है, लाल एक प्रकार का रंग है। उसी प्रकार देखिए भाषा के अंतर्गत एक भाषा हमारी अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है, तो हमारा लाल एक प्रकार का रंग हो गया, तो भाषा हो गई अंग्रेजी, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अंग्रेजी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से मधुमक्खी का निवास स्थान कहाँ होता है, सत्ता के अंदर होता है, ठीक है, एक प्रकार का मधुमक्खी का घर कह सकते हैं। मधुमक्खी का निवास कहाँ होता है, सत्ता के अंदर होता है। उसी प्रकार जो गरुड़ का निवास होता है ऊंचा नीड़ के अंदर होता है, ठीक है, ऊंचा नीड़ के अंदर होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गरुड़, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है जीवाश्म विज्ञान। तो आपको बताना है जिस प्रकार से जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जीवाश्म का अध्ययन क्या पर होता है, जीवाश्म विज्ञान के द्वारा होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको कपाल विज्ञान का बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, अग्नाशय, थायराइड, फेफड़े या खोपड़ी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान के अंदर होता है, वैसे ही खोपड़ी का अध्ययन डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, वो कपाल विज्ञान के अंदर होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है नॉटिलस मछली जिस प्रकार नॉटिलस मछली की एक प्रजाति है, ये साथियों जो आपको नॉटिलस दिख रही है मछली की एक प्रजाति है, तो आपको बताना है जो सेती पक्षी है वो किसकी प्रजाति, ऑप्शन में से सूजा, सूस, डॉल्फिन,
बतख या कबूतर। ये नॉटिलस एक प्रकार मछली की प्रजाति है, उसी प्रकार जो सेती पक्षी है वो किसकी प्रजाति है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा बतख। बतख यहाँ पर सही हो गया। देखिए जिस प्रकार से नॉटिलस मछली की एक प्रजाति है, ठीक उसी प्रकार सेती पक्षी बतख की एक प्रजाति होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, कलम, कलम के द्वारा लिखना। क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि कलम लिखना, अब आपको ये संबंध बताने। साथियों ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर दिया हुआ होगा कि कलम का लिखना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिठाना, रबर, कप, तरल, पेंसिल, लकड़ी, चाकू, काटना। जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर क्या आंसर सही रहेगा। कमेंट करके जल्दी से आंसर इसका बताइए। कलम का लिखना होता है साथियों, जल्दी से बताइए। आपके उत्तर का इंतजार किया जा रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूं। सभी एक बार कमेंट कीजिए। हाँ बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। कलम का लिखना होता है, तो इनमें से कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। उत्तर फटाफट आना चाहिए। उत्तर फटाफट आना चाहिए। देखिए जिस प्रकार से कलम की सहायता से लिखा जाता है, किसकी सहायता से, जिसे हम पेन कहते हैं, कलम कहते हैं, उससे लिखा जाता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा सही। ठीक उसी प्रकार चाकू की सहायता से किसी सब्जी को या वस्तु को काटा जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार चाकू की सहायता से सब्जी को काटने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनाना तोड़ना। देखिए साथियों ऐसा प्रश्न आएगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो कोई इसी प्रकार से इसके एक्सप्लेन दिया होगा। बनाना तोड़ना, तो इसके अंदर क्या रहेगा। देखिए ये यहाँ पर विलोम शब्द बता रहे हैं हमें, पहले हमें समझना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर विलोम शब्द बता रहे हैं, यानी बनाना तोड़ना। तो इसी प्रकार से इन ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर विलोम शब्द जो सही सेट बैठ रहा है, न पतला छोटा, लंबा छोटा, मोटा बड़ा, लंबा या सबसे ऊपर। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। तो देखिए साथियों, जो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो लंबा है उनका विलोम शब्द हो जाएगा छोटा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में बहुत ही शानदार तरीके वाले क्वेश्चन हुए। इसी प्रकार से हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहना। रोज लाइव आपके सामने क्लास आएगी और आपको टाइम टेबल बना के दे दिया जाएगा, जो क्लासें लगती है रेगुलर, उसी प्रकार से राजस्थान जीके की कब लगेगी और अन्य क्लासें कब लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहना। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर आप जुड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी को शेयर कर दीजिए।